Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने अब तक पढ़ाई कर ली है, अब क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस रखना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होगा आपकी एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड हो चुकी है। अभी आपकी एग्ज़ाम 30 नवंबर को है, तो और ज़्यादा टाइम मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए। प्रिपरेशन अच्छे से करो। पढ़ाई करने के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस रखना ज़रूरी है। इस प्रैक्टिस में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अगर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हो तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है, आपको बस मुझे व्हाट्सएप करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है एंड आई विल प्रोवाइड यू चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक, जिसमें 4 मेगा टेस्ट भी इंक्लूडेड है जो पूरे सिलेबस पर बेस्ड है, 100 मार्क्स के हैं और ये आपको टाइम लगा के सॉल्व करने हैं। आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2023 के पेपर से लिया हुआ। एन आयरन नेल केप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स विल लूज इट्स शाइन। ऑप्शंस में है केरोसिन, कोकोनट ऑयल, लाइम शरबत एंड पेट्रोल। अब देखो, आयरन नेल लूज इट्स शाइन का मतलब क्या होता है? इट विल स्टार्ट करोडिंग, रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा उसका। तो रस्टिंग कब स्टार्ट होता है ये आपको पता होना चाहिए। फॉर द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग देयर इज नीड ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, अब ये अगर पता हो तो क्वेश्चन एकदम सिंपल बन जाता है। इन चारों ऑप्शन में आप देखो तो ऑक्सीजन और वाटर कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा? लाइम शरबत में। केरोसिन में नहीं रहेगा वाटर, कोकोनट ऑयल में वाटर नहीं रहेगा, पेट्रोल में वाटर नहीं रहेगा। लाइम शरबत में वाटर रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा एंड दैट वुड लीड टू द corrosion or rusting of this iron nail and hence it will lose its shine. तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। इसी से रिलेटेड स्टैंडर्ड 8th में एक कंसेप्ट डिस्क्राइब की गई है, वो यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये इमेज स्टैंडर्ड 8 के चैप्टर 7 से ली हुई है। यहाँ पर देखो 3 टेस्ट ट्यूब यूज किए हैं। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब जो है जिसमें नेल डाला हुआ है वाटर में और एयर है आगे, और ये टेस्ट ट्यूब बंद की हुई है। टेस्ट ट्यूब 2 की बात करो तो यहाँ पर बॉइल्ड वाटर में नेल डाला हुआ है, ऊपर से ऑयल की कोटिंग कराई है ताकि एटमॉस्फेयर से इसका कांटेक्ट ना आ पाए, और ये भी टेस्ट ट्यूब बंद की है। तीसरी टेस्ट ट्यूब में देखो कैल्शियम क्लोराइड डाला हुआ है एंड दिस इज अ ड्राई एयर, देयर इज नो मॉइस्चर, और ये भी टेस्ट ट्यूब बंद की गई है। तो हमें यहाँ दिखाई देता है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में रस्टेड नेल है, सेकेंड और थर्ड टेस्ट ट्यूब में नेल रस्टेड नहीं है। अब देखो ऐसा क्यों है? तो पहली टेस्ट ट्यूब की बात करो तो यहाँ पर वाटर है और एयर में ऑक्सीजन भी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर द रस्टिंग ऑक्सीजन और एयर, मतलब ऑक्सीजन और वाटर, दिस इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर एयर में से ऑक्सीजन मिल रहा है, वाटर में भी थोड़ा सा ऑक्सीजन डिजॉल्व हुआ होता है और वाटर भी है। तो ये सब चीज़ें रस्टिंग के लिए फेवरेबल है, तो यहाँ पे रस्टिंग होता दिखाई दे रहा है। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया है? बॉइल्ड वाटर है। बॉइल्ड वाटर है तो उसमें ऑक्सीजन कम हो जाता है और ऑयल से कोट कर दिया है, बंद कर दिया है, तो ताकि इस एटमॉस्फेयर से इसका कांटेक्ट ना आ पाए। मतलब एटमॉस्फेयर से अगर कुछ ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा तो वो नहीं होता है, एंड because of this, in absence of oxygen in boiled water there is no rusting of this nail. तीसरी टेस्ट ट्यूब में क्या किया है? ड्राई एयर है। कैल्शियम क्लोराइड जो है ना, उसकी प्रॉपर्टी है ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसने वो कर दिया है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर दिया है, तो ये एयर हो गई है ड्राई एयर। अब यहाँ पर है तो सिर्फ ऑक्सीजन, मॉइस्चर तो है नहीं।
तो एक चीज़ नहीं है तो फिर से वही बात, यहाँ पे रस्टिंग नहीं होगा। गॉट इट? तो याद रखो, रस्टिंग के लिए, करोजन के लिए, मेटल के करोजन के लिए, आयन के करोजन के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मॉइस्चर और ऑक्सीजन। ठीक है, तो चलिए इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। इसी तरीके से और भी सॉल्व एमसीक्यू लेकर आ रही हूँ। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।